भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर 5 साल बाद पहली बार चीन के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरे को सिर्फ एक सामान्य द्विपक्षीय मुलाकात न समझा जाए, इसके पीछे चल रही रणनीतिक गतिविधियों ने दक्षिण एशियाई कूटनीति को फिर से हिला दिया है। यह दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब भारत और चीन के बीच सीमा पर हालात सामान्य नहीं है, लेकिन जयशंकर की बीजिंग यात्रा के बहाने एक नई राजनीतिक पिच जरूर तैयार हो रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक जयशंकर 14 से 15 जुलाई को तियानजिंग में होने वाली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में पहले बीजिंग में चीनी विदेश मंत्री वांग यिंग से मुलाकात करेंगे। एससीओ चीन बहुद्विपक्षीय एक संगठन है जिसमें भारत और पाकिस्तान समेत 9 देश स्थायी सदस्य हैं, लेकिन इस दौरे का असली केंद्र बिंदु एससीओ नहीं। हालांकि वांग यिंग के साथ होने वाली बैकडोर डिप्लोमेसी मानी जा रही है। सूत्रों की माने तो दोनों नेता दुर्लभ खनिजों के नियंत्रण, दलाई लामा के उत्तराधिकारी और भारत पाक तनाव और भारत चीन के बीच बंद पड़ी फ्लाइट जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बात करेंगे। इस दौरे को मोदी और शी जिनपिंग के बीच भविष्य में किसी भी संभावित शिखर वार्ता की तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है। बीते महीने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी चीन के चिंगदाओ शहर पहुंचे थे। इससे पहले अप्रैल में चीन के राजदूत ने पीएम मोदी को एससीओ समिट के लिए हार्दिक न्योता भेजा था, लेकिन भारत की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सूत्र बताते हैं कि यदि जयशंकर वांग मुलाकात सफल रही तो पीएम मोदी का दौरा चीन के लिए रास्ता साफ कर सकता है और यह सिर्फ एससीओ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत चीन संबंधों की नई परिभाषा तय हो सकती है। जून 2020 की गलवान हिंसा के बाद दोनों देशों के बीच संबंध बुरी तरह से बिगड़ गए थे। 20 भारतीय सैनिकों की शहादत और दर्जनों चीनी जवानों के मारे जाने के बाद दोनों तरफ से हजारों सैनिक, मिसाइलें और लड़ाकू विमान तैनात कर दिए गए थे। बातचीत के कई दौर हुए, लेकिन अविश्वास की दीवारें आज भी वैसी की वैसी हैं। हालांकि अक्टूबर 2023 में रूस के ब्रिक्स समिट में मोदी सी मुलाकात के बाद कुछ राहत दिखी। जयशंकर और वांग यी ने भी इसके बाद G20 और जोहान्सबर्ग में 2 मुलाकातें की, लेकिन बात अब तक सिर्फ कोशिश तक ही सीमित रही। समाधान अभी भी दूर है। चीन पर भारत की सख्ती अभी भी जारी है। भारतीय उद्योग पर असर डालने वाले चाइनीज मिनरल एक्सपोर्ट पाबंदी के जवाब में भारत ने चीन के निवेश और वीजा पर रोक लगा रखी है। पीएम मोदी द्वारा दलाई लामा को जन्मदिन पर शुभकामनाएं देने पर चीन ने विरोध जताया था। एससीओ समिट में भी भारत ने आतंकवाद पर चीन समर्थित बयानों को समर्थन देने से इनकार कर दिया था। इस सब के बीच जयशंकर का चीन दौरा कई मायनों में संकेत दे रहा है। कूटनीति का अगला अध्याय शुरू हो सकता है। भारत को सीमा विवाद हल करने की जरूरत है। वहीं चीन चाहता है कि भारत अमेरिका और क्वाड के साथ संतुलन बनाए। दोनों देशों को अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाएं और वैश्विक ताकत के सामने पूरी करने और इसके लिए टकराव की आवश्यकता न पड़े, इसके लिए जरूरी कदम उठाने हैं, समझदारी भरे फैसले लेने हैं। दौरे की कामयाबी इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या बीजिंग के बंद दरवाजों के पीछे ऐसा कुछ तय होता है जो एलएसी के दोनों ओर हालात को वाकई बदल सकते हैं। वहीं राजनाथ सिंह और चीनी रक्षा मंत्री जनरल डोंग जुन के बीच 26 जून को हुई मुलाकात में भी सीमा पर शांति बनाए रखने और विश्वास बहाली के लिए जमीनी स्तर पर कदम उठाने की बात कही गई थी। बता दें कि 2020 में गलवान घाटी में हुए संघर्ष के बाद भारत चीन संबंधों में भारी तनाव आया। हालांकि अक्टूबर 2030 में रूस के कजान शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात में कई संवाद प्रक्रिया फिर से शुरू करने पर सहमति बनी थी। जयशंकर के दौरे के बाद चीनी विदेश मंत्री वांग यिंग भी इस महीने भारत आ सकते हैं। वह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल के साथ सीमा वार्ता करेंगे। अजीत डोभाल इस दौरान 2 बार चीन जा चुके हैं। वह दिसंबर 2024 में और पिछले महीने एससीओ की एनएसए की बैठक में शामिल हुए थे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री भी जनवरी में चीन गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पिछले महीने एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने चीन गए थे। दोनों देश आपसी रिश्तों को पटरी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। गलवान में दोनों सेनाओं के बीच हिंसक झड़पों के बाद भारत और चीन अपने संबंधों को सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके तहत कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 सालों के बाद फिर से शुरू हो गई है।
दोनों देश सीधे उड़ान फिर से शुरू करने पर भी बात कर रहे हैं। यह दौर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों पक्षों ने पिछले साल अक्टूबर में पूर्वी लद्दाख में गश्त के आधिकारिक दस्तावेजों पर सहमति जताई थी। इसके बाद पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान कजान में हुई। इस मुलाकात से रिश्तों में जमी बर्फ पिघलने की उम्मीद थी। भारत और चीन के बीच करीबी का कारण पाकिस्तान भी बन रहा है क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका के दौरे पर उनके बड़े लीडर गए हैं, इससे चीन तिलमिला गया है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख का व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ डिनर करना, इसके बाद पाकिस्तान के वायुसेना प्रमुख का अमेरिका जाना, उनके द्वारा भी अमेरिकी सरकार के प्रमुख लोगों से मुलाकात करना, यह सब के साथ पाकिस्तान एक और ऐलान किया कि वह चीन का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट लेने से इनकार कर रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अब कहा है कि पाकिस्तान चीन से J-35 नहीं खरीद रहा है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान के इनकार के पीछे असली वजह अमेरिका का प्रेशर और चीन की J-35 की जल्द से जल्द डिलीवरी करने में असमर्थता है। वहीं पाकिस्तान का इनकार कई सवाल खड़े करता है। क्या ये वाकई अफवाहें थी या फिर चीन ने अपनी विमानों की मार्केटिंग के लिए ये खबर फैलाई? जानकारों का कहना है कि यह चीन की रणनीति हो सकती है ताकि वो अपने हथियारों को दुनिया के सामने चमका सके। दूसरी तरफ कुछ का मानना है कि पाकिस्तान ने शायद इस डील से पीछे हटने का फैसला आर्थिक या सामरिक कारणों से किया है। वहीं बांग्लादेश में भी चीन के हथियारों पर निर्भरता कम करने पर चर्चाएं हो रही हैं। बांग्लादेश सैन्य आधुनिकीकरण के लिए अन्य देशों के साथ संबंध मजबूत कर रहा है। बांग्लादेश चीन के अलावा अन्य विकल्प भी तलाश रहा है और रूस के साथ अपने सैन्य संबंधों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनिस पाकिस्तान के दोस्त तुर्की के साथ नजदीकियां बढ़ाने में लगे हैं। इस बीच खबर है कि तुर्की के शीर्ष रक्षा उद्योग अधिकारियों ने ढाका में बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस और वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने के प्रयास पर चर्चा की गई। सूत्रों के अनुसार बांग्लादेश में पहले ही तुर्की से बारूदी सुरंगरोधी वाहन, बख्तरबंद वाहन और रॉकेट रक्षा प्रणाली खरीदी जा चुकी है। बांग्लादेश को स्वचालित तोपों के गोले बेचने के लिए भी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसके अलावा तुर्की पर अपने सैन्य हेलीकॉप्टर और टैंक बांग्लादेश को बेचने के लिए जोर लगा रहा है। तुर्की के एक कंपनी ने बांग्लादेश मशीन टूल्स फैक्ट्री को गोला बारूद निर्माण तकनीक ट्रांसफर करने की भी बात कही है। इसके साथ ही नेवी और तटरक्षक गश्ती जहाजों को स्थायी रूप में बनाने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई है। इन सभी के साथ अमेरिका की नीतियां भी भारत और चीन को पास आने में मजबूर कर रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा हाल ही में एक बयान दिया गया है और कहा गया कि ब्रिक्स देशों पर 500% तक टैरिफ लगाऊंगा। अगर ऐसा होता है तो यह और भी दुनिया में हलचल मचाने वाला हो सकता है। वैसे ऐसा लगता है कि ऐसा होगा नहीं जो ट्रंप बोल रहे हैं। फिलहाल जो भी हो, भारत और चीन के बीच रिश्ते कई सालों से तनावपूर्ण रहे हैं। सीमा विवाद और व्यापार असंतुलन जैसे मुद्दों पर दोनों देशों के बीच मतभेद है। हालांकि दोनों देश अब बातचीत के जरिए इन मुद्दों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस दिशा में यह दौरा एक महत्वपूर्ण हो सकता है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके बताएं।